और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा कि राज्य की कोयलियरी में 75% नौकरी स्थानीय को दिया जाए। साथ ही कोल माइंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी स्थानीय को प्राथमिकता मिले। इससे कोल माइंस को ऑपरेशनल बनाने में आ रही अड़चनें खत्म होंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की मांगों पर विचार कर जरूरी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि राजमहल तालझारी कोल परियोजना में अगले 2 साल तक के लिए 1 करोड़ तक का टेंडर स्थानीय को दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इसे सभी कंपनियों में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के सामने मुआवजा और सरकारी जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले रेवेन्यू को लेकर भी पक्ष रखा। बैठक में झारखंड के कोल माइंस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही खदानों की नीलामी पर भी चर्चा की गई। कोल माइंस के मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद राज्य की मांग पर केंद्र विचार करेगा, ये कहा कोयला मंत्री ने। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी अंजनी से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। अंजनी, ये देखिए, ये बहुत अहम मुलाकात, कोयला मंत्री से जब मुलाकात हुई तो सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने ये कही कि स्थानीय को रोजगार देना प्रमुखता होनी चाहिए, जिसके बाद 1 करोड़ तक के टेंडर की बात कही गई है। हालांकि अभी एक परियोजना के लिए ये बात कही गई है, लेकिन ये आश्वासन जरूर मिला है कि आने वाले समय में बाकी कंपनियों के लिए भी ये लागू होगा। तो ये काफी सकारात्मक दिशा में बातचीत को रखा जाना चाहिए। देखिए भारती, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को सामने रखा है और हम कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए पूरे झारखंड में देखेंगे तो कोल माइंस जो है काफी संख्या में है। भूमि अधिग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन दरअसल उन्हें जिस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और हमें लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखा है, और हमें लगता है कि केंद्रीय कोयला मंत्री जो है इस पे सहमति भी जरूर देंगे। देखिए, स्थानीय लोगों को यदि आप रोजगार देंगे तो पलायन की जो समस्या है वो तमाम चीजें नहीं होंगी, लोग बाहर नहीं जाएंगे। और हमें लगता है कि जिस तरह से इन बातों को हमें लगता है कि पहली बार रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक सकारात्मक पहल कहा जा सकता है और लोगों को काम मिलेगा। और लोगों को क्या चाहिए अभी आने वाले समय में, जिस तरह से जो लोग बाहर गए थे, कई लोग बाहर से वापस लौटे कोरोना के संक्रमण काल में, और झारखंड में मतलब कोल माइंस के अलावा भी अन्य भी कई माइंस हैं, और उसमें देखेंगे कि पूरे भारत का जो कोयला का उत्पादन है उसमें झारखंड की अहम भूमिका होती है। और जिस तरह से अपनी बातों को रखा है, और ये हमें लगता है कि आने वाले समय में इन सुझावों पे केंद्रीय जो मंत्री हैं उस पे अमल जरूर करेंगे, सहमति जरूर देंगे। इससे बड़ी राहत होगी जो कोल माइंस इलाके में के अगल बगल में जो लोग रहते हैं और जिनकी जमीन उसमें गई है। एक हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक सोच है
और हमें लगता है कि ये इम्प्लीमेंट भी जरूर होगा। बिल्कुल अंजनी, देखिए ये जो बातचीत हुई, जिस तरह से अब एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये भी आश्वासन जो दिया गया, उससे एक आस तो जरूर जगी है कि माइंस के बाद जिस तरह से अगर उनकी जमीन ली जाती है, विस्थापन का दर्द कितना ज्यादा है झारखंड में, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस आश्वासन के बाद अब जब चीजें सकारात्मक तरीके से सामने आने लगी हैं, तो विस्थापितों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा अगर जैसा मुख्यमंत्री ने उन मांग की है, अगर उन मांगों पर विचार हो और उसे इंप्लीमेंट भी किया जाए, तो सबसे ज्यादा फायदा विस्थापितों को ही होगा। हाँ देखिए, पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो लगभग लाखों लोग ऐसे हैं जो विस्थापन का जो दर्द है वो अभी भी वो लोग झेल रहे हैं, और उनके जमीन में बड़े बड़े माइंस हैं, लेकिन वो माइंस के बगल में खड़े होकर टुकुर टुकुर देखते रहते हैं इसी उम्मीद के साथ कि कोई फरिश्ता आएगा और उनको मुआवजा देगा। और कई बार लंबी लड़ाइयां भी होती रही हैं। जी। और राजभवन के पास इन लोगों ने धरना भी दिया है, और अभी कई दलों ने ये विस्थापन आयोग का गठन की भी मांग की है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले जो अपना जो वादा किया था, उन तमाम चीजों को अब धीरे धीरे जमीनी धरातल पे उतारने का एक बड़ा प्रयास है। और हमें लगता है कि ये सिर्फ एक माइंस की बात नहीं है, कई अलग अलग जो माइंस हैं उससे भी तमाम चीजों को कनेक्ट किया जाएगा। और हमें लगता है कि जो विस्थापन का दर्द है, या फिर जो लोग बाहर पलायन करते हैं, उन्हें यदि यहाँ काम मिलेगा, उन्हें उनके जमीन का सही मुआवजा मिलेगा, तो हमें लगता है कि बाहर फिर लोग क्यों जाएंगे। और ऐसे में ये एक ऐसी बातों को मुख्यमंत्री ने रखा है, और हमें लगता है कि केंद्र के जो मंत्री आए थे यहाँ रांची में, उन बातों को लेकर आगे रखेंगे। और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में इस पे एक सकारात्मक हमें लगता है रिजल्ट भी दिखाई देगा। तो एक बड़ी पहल हम जरूर कह सकते हैं। आरती, शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री के साथ बैठक में ये बातें सामने आई। बताया आपको कि कोल माइंस के मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही ये केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि राज्य की मांग पर केंद्र विचार करेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।